डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, हम फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे थे। फार्माकोग्नोसी के अपने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स, स्पेशली मैं 5th सेम की बात करूं तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसकी, फार्माकोग्नोसी की। उस पर क्लिक करना और वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप देखना। ओके, तो यहाँ पे एक चीज तो ये हो गई। दूसरे में बात करूंगा यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री, आपके ही सेमेस्टर की बहुत सारे प्लेलिस्ट, सिंथेसिस, मैकेनिज्म एक्शन और उनका आईयूपीएसी नेम, ये सारी चीज में बहुत सारे ड्रग्स का अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो भी नहीं देखे तो वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन से और करके बेल आइकन को इनेबल करना ताकि आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं। ओके, तो यहाँ पे अपन आज बात करेंगे, किसकी बात करेंगे देखना, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, बेसिकली डिजॉक्सिन की बात करेंगे। डिजॉक्सिन क्या होता है, डिजॉक्सिन इसके बारे में, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन, इसकी बात करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना ये होगा कि हम जो आपके सिलेबस में है वो ये है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम इसका कैसे करेंगे, इसका एस्टिमेशन कैसे करेंगे, और इसको यूटिलाइजेशन मतलब इसका यूजेज क्या होगा, ये सारी की सारी चीज पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं आपको कि यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है और ध्यान से देखना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि मैं आपको यह यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो चीज बताऊंगा, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे बात करूं जीपेट की बात करूं, चाहे फार्मासिस्ट एग्जाम की बात करूं, चाहे कोई डीसीओ एग्जाम की बात करूं, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करूं, उन सभी से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मींस यूनिवर्सिटी एग्जाम में यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते तो वो कैसे बनेंगे, बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते तो वो कैसे बनते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। तो आज अपन बात कर रहे थे डिजॉक्सिन की। तो फ्रेंड्स, डिजॉक्सिन का जैसा कि आपको पता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात है, एस्टिमेशन की बात है, यूटिलाइजेशन की बात है। बिफोर गोइंग टू दीज पॉइंट्स, सबसे पहले हम डिजॉक्सिन के बारे में जानेंगे कि डिजॉक्सिन होता क्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे इसके सोर्स की। सोर्स आप देखेंगे तो देखना फ्रेंड्स, ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटालिस पर्पुरिया, डिजिटालिस लानाटा, यहाँ पे स्क्लेरोफ्लोरिएसी इसकी फैमिली है। यहाँ पे मैंने डिजिटालिस से रिलेटेड यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाल रखे, जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिजिटालिस से बनते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको वीडियो को भी देख लीजिएगा। यहाँ पे मतलब डिजिटालिस पर्पुरिया एंड डिजिटालिस लानाटा की लीव्स से मिलता है, दैट आर द स्पेसिफिक वन ड्राइड लीव्स। ओके, और डिजॉक्सिन का ये वाला स्ट्रक्चर है जिसमें आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं 1 2 3 और 4, ये स्टीरॉयडल रिंग है। ओके, स्टीरॉयडल रिंग है। स्टीरॉयडल रिंग के ऊपर एक सिस्टम जुड़ा रहता है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं लैक्टोन रिंग। ओके, इस सिस्टम को हम बोलते हैं लैक्टोन रिंग। बेसिकली लैक्टोन क्या होता है, साइक्लिक एस्टर को हम बोलते हैं लैक्टोन रिंग, ये होता है साइक्लिक एस्टर। ओके, तो साइक्लिक एस्टर या लैक्टोन रिंग होता है। साथ में यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे 1 2 और थर्ड पोजीशन के OH के ऊपर 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं, और ये पूरा का पूरा होता है डिजॉक्सिन। और इसका यूज क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज होता है। कैसे करता है अपन बाद में बात करेंगे इन द यूटिलाइजेशन सेक्शन। ओके, तो ये हो गया आपका डिजॉक्सिन। अब अपन इस डिजॉक्सिन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम कैसे करेंगे, तो उसका पहला स्टेप आता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ही पहला स्टेप आता है क्या, टिश्यू कल्चर। मतलब हम टिश्यू कल्चर से हम सबसे पहले हम उसको कैसे कल्चर करेंगे, उसके ड्राइड लीव्स को हम कैसे कल्चर करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टरलाइज्ड सीड लेते हैं हम इसके, किसके डिजिटालिस पर्पुरिया की बात कर रहे हैं। उस डिजिटालिस पर्पुरिया की जो सीड्स लिए हमने उसको स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज करने के बाद बेसल मीडिया में डालेंगे। बेसल मीडिया क्या होता है, मोरासिक स्कूग मीडिया, इसको हम क्या बोलते हैं, MS मीडिया भी बोलते हैं। ओके, MS मीडिया भी बोलते हैं। तो अपन को दोनों तीनों चीजें याद रखनी है। बेसल मीडिया एज ए क्या होगा, मोरासिक स्कूग मीडिया कहलाता है, जिसको MS मीडिया भी बोलते हैं। ओके, इस मोरासिक या MS मीडिया में साथ में हम क्या डालते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड भी डालते हैं एज ए हार्मोन। क्लियर? 30 डेज में
आफ्टर 30 डेज ये क्या होता है, कैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे कैलस के इस कैलस फॉर्मेशन को निकाल के हम क्या करते हैं, लिक्विड बेसल मीडिया में डालते हैं। बेसल मीडिया का मतलब यही है अगेन, लेकिन यहाँ पे अगेन लिक्विड वाली कंडीशन लेके आ गए, और लिक्विड कंडीशन में साथ में हमें ध्यान रखना है प्लस IAA हमने इसको लिखा है इंडोल एसिटिक एसिड, तो प्लस इंडोल एसिटिक एसिड एंड लाइट हमने रखा है इसको लगभग 21 डेज, जिसको हम जनरली 3 वीक्स भी बोलते हैं। इस 3 वीक्स के पीरियड में वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कैलस कन्वर्ट हो जाता है इसमें अनडिफरेंशिएटेड व्हाइट सेल्स। ओके, व्हाइट सेल बन गई। अब हम क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा ये लाइट में है। अब अपन इसको डार्क में रखेंगे तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल ही रहेगी, लेकिन ये ग्रीन सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। कीप इन माइंड, ग्रीन सेल बन गई। अब इन ग्रीन सेल को हमें शूट फॉर्मिंग करना है। शूट फॉर्मिंग का मतलब यहाँ पे लीव्स में कन्वर्ट करना है। तो फिर हम क्या करते हैं, इन ग्रीन सेल्स को हम किसमें ऐड करते हैं, लिक्विड बेसल मीडिया में हम ऐड करते हैं, जिसमें क्या होगा, साथ में बेंजाइल एमिनोप्यूरिन होगा और इंडोल एसिटिक एसिड होगा एज ए हार्मोन, और प्लस लाइट रहेगा। और ये सारे के सारे जिसमें क्या होगा, ग्रीन सेल्स रहेगी, तो वो ग्रीन लीव्स में कन्वर्ट हो जाती है। ग्रीन लीव्स में कन्वर्ट होगी मींस इसको दूसरा नाम अपन बोलते हैं शूट फॉर्मिंग। शूट फॉर्मिंग का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि वो सेल्स ये सेल्स किसमें, लीव्स में कन्वर्ट हो गई। और इन लीव्स को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, सेपरेट करते हैं और आइसोलेट करके, और फिर हम इसको क्या करेंगे, ड्राइंग कंडीशन में लेके आ जाते हैं, ड्राई कर देते हैं, और इस ड्राई कंडीशन को हम क्या करते हैं, पैकिंग कर देते हैं। ये हो गया आपका टिश्यू कल्चर का एक फ्लो डायग्राम, जिसको आप याद करना है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो मैं यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बनता है। पहला इसका सोर्स रखिएगा, सोर्स पे डिजिटलिस पर्पुरिया, डिजिटलिस लैंगटा होता है। इसकी फैमिली पे 4-5 बार क्वेश्चन आया हुआ है जीपेट में, तो अपन को ये चीज याद रखनी है। डिजॉक्सिन में कौन सा रिंग सिस्टम होता है, स्टीरोडल न्यूक्लियस होता है, स्टीरोडल रिंग सिस्टम होता है, तो हमें ये चीज याद रखनी है, स्टीरोडल न्यूक्लियस सिस्टम। ग्लूकोज के साथ में यदि अपन यहाँ पे दूसरा एक रिंग और होता है जिसको डिजिटॉक्सो शुगर होता है, वो उससे बनते ही वो दूसरा पर्पुरिया ग्लूकोसाइड बन जाता है। और यहाँ पे दूसरा एक चीज और क्वेश्चन आता है, कौन सा, यहाँ पे कौन सा मीडिया हम यूज करते हैं, तो मोरासिक स्पूग या आमस मीडिया यूज करते हैं, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। क्या चीज लिया जाता है इस टिश्यू कल्चर के लिए, हम इस सीड से हम जनरली इसको प्रीफर करते हैं। ये सारे के सारे इसके क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्जाम में मैं बात करूं थ्योरेटिकल क्वेश्चन की, तो उसमें तो आपको ये पूरा लिखना ही पड़ेगा। ओके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का दूसरा स्टेप क्या आ जाता है, दैट इज एक्सट्रैक्शन। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का नेक्स्ट स्टेप हो गया, कौन सा, एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन। तो देखिएगा, जैसा अब अपन बात करेंगे, जो ड्राइड पाउडर था लीव्स का, ड्राइड पाउडर लेते हैं, उसको हम पेट्रोलियम ईथर के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो एक्सट्रैक्ट होता है पेट्रोलियम ईथर को हम उसको साइड में एज ए डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके, डिस्कार्ड कर देते हैं मींस जो इम्प्योरिटी है जो पेट्रोलियम ईथर में डिसॉल्व हो सकती है, उनको हमने डिस्कार्ड कर दिया। जो हमारे पास जो रेसिड्यू या हम जिसको मार्क बोलते हैं वो रख लिया। उसमें हमने प्लस का निशान का मतलब यहाँ पे यह है कि इस रेसिड्यू में हम क्या कर रहे हैं, वाटर एंड अल्कोहल के मिक्सचर को हम क्या करते हैं, डालते हैं, उससे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन का परफॉर्मेंस करते हैं। और उससे उसके बाद में जो हमें जो फिल्ट्रेट मिलता है, मींस जो पीपीटी या जो रेसिड्यू होता है, उस रेसिड्यू को हम डिस्कार्ड कर देते हैं यहाँ पे, और जो फिल्ट्रेट होता है उस फिल्ट्रेट को हम क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं। फिल्ट्रेट को हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अंडर वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर हम उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करने के बाद में उसमें प्लस का मतलब अगेन इस कॉन्सेंट्रेट फिल्ट्रेट में हम क्या ऐड कर रहे हैं, लेड एसीटेट का सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है।
बेसिकली कौन किसका प्रेसिपिटेशन होता है ये हमें याद रखना है। टेनिन्स जो होते हैं उन टेनिन्स का हमारा यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाता है, जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं और डिस्कार्ड करके जो फिल्ट्रेट आता है वो फिल्ट्रेट हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं। इस फिल्ट्रेट को अगेन वैक्यूम का की प्रेजेंस में हम डिस्टिलेशन करते हैं, जिसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं, और यहाँ पे इस कंडीशन में हम अल्कोहल का रिमूवल करते हैं। क्लियर? फिर जैसे ही ये फिल्ट्रेट कंसंट्रेट हो जाता है हम उसको क्लोरोफॉर्म ऐड करते हैं उस फिल्ट्रेट में, ऐड करने के करके हम मिक्सिंग करते हैं, जिससे हमारा अल्कोहल का एक्सट्रैक्ट हमें मिलता है। ओके, मींस अल्कोहल के एक्सट्रैक्ट को फाइनली हम ले लेते हैं और उस अल्कोहल के एक्सट्रैक्ट को हम बार बार वॉशिंग करते हैं। कैसे करते हैं? उसमें 2NHCl ऐड करेंगे, मिक्सिंग करेंगे और अल्कोहल एक्सट्रैक्ट को बाहर निकाल लेंगे। फिर दोबारा हम क्या करेंगे, 2N सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन उसमें ऐड करेंगे, मिक्सिंग करेंगे और क्लोरोफॉर्म के लेयर को हम सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इनका वॉशिंग होता है, मींस लिक्विड में HCl ऐड करके उसको सेपरेट कर लेंगे क्लोरोफॉर्म को, फिर दोबारा से हम सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन को ऐड करेंगे, फिर सेपरेट कर लेंगे। ये हो गया उस पर्टिकुलर क्लोरोफॉर्म लेयर को वॉशिंग करना। फिर हमारे अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, क्लोरोफॉर्म लेयर आ गया। उस क्लोरोफॉर्म लेयर को हम अगेन कॉन्सेंट्रेट करेंगे अंडर वैक्यूम, और अंडर वैक्यूम जैसे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे हमारे पास जो रेसिड्यू या जो पाउडर मिलेगा, हमारे पास जो पाउडर मिलेगा उस पाउडर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं रेसिड्यू या पाउडर दोनों वर्ड लिख सकते हैं, उसको हम क्या करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी से आइसोलेशन करते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आइसोलेशन करते हैं, बहुत सिंपल सा है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी यहां डाल के आइसोलेशन करते हैं क्लोरोफॉर्म और मेथनॉल के मिक्सर से, और हमें अल्टीमेटली लास्ट में हमें क्या मिल जाता है, डिजॉक्सिन। ओके, डिजॉक्सिन मिल जाता है, जो हमारा टारगेट था कि क्या, डिजॉक्सिन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना। ये हो गया आपका क्या कंप्लीट हुआ, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। मींस अब तक मैंने जो चीज बताई है वो क्या हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यदि क्वेश्चन आता है हाउ विल यू प्रोड्यूस इंडस्ट्रियली एज ए डिजॉक्सिन, तो आप क्या करेंगे, डिजॉक्सिन का मैंने अब तक जो बताया वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। मतलब पहले टिश्यू कल्चर लिखेंगे और उसके बाद में आपको ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होगा। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है, जस्ट आई एम रिवाइजिंग। ड्राइड पाउडर को हम क्या करेंगे, पेट्रोलियम ईथर के साथ मिक्सअप करके उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ड्राइड पेट्रोलियम ईथर को हम डिस्कार्ड कर देंगे, फिर रेसिड्यू ले लेंगे और उसको भी अल्कोहल और वाटर के मिक्सर से हम बार बार एक्सट्रैक्ट करके और वो फिल्ट्रेट निकाल लेंगे, प्रेसिपिटेट को बाहर निकाल देंगे, उसको कंसंट्रेट करके लेड एसीटेट का सॉल्यूशन डालेंगे तो प्रेसिपिटेट निकलेगा। प्रेसिपिटेशन को बाहर फेंकेंगे, फिल्ट्रेट लेंगे, फिल्ट्रेट को वैक्यूम डिस्टिलेशन करेंगे तो अल्कोहल बाहर निकल जाएगा, जिसमें क्लोरोफॉर्म ऐड करके मिक्सिंग करेंगे तो क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट मिलेगा। क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट को हम वॉशिंग करते हैं HCl से और सोडियम कार्बोनेट से, तो फिर क्या होगा, क्लोरोफॉर्म लेयर करके मिलेगा या एक्सट्रैक्ट मिलेगा, उसको हम क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेट वैक्यूम के अंदर करेंगे तो हमें जो रेसिड्यू या पाउडर मिलेगा उस रेसिड्यू पाउडर को हमारे पास क्या होगा, आइसोलेशन कर लेंगे, जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में लेके, और हमारे पास सॉल्वेंट जनरली लेते हैं मेथनॉल और क्लोरोफॉर्म का मिक्सर लेते हैं, जिससे हमें डिजॉक्सिन मिल जाता है। ये हो गया हमारा एक्सट्रैक्शन। ओके, कर रहे हैं एस्टिमेशन की, एस्टिमेशन ऑफ डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन के एस्टिमेशन के लिए हालांकि वैसे तो बहुत तरह के मेथड्स हैं, तो लेकिन ये इसको ऑफिशियली हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से हम इसको एस्टिमेट करते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का मेथड क्या है, यहाँ पे दो मेथड है। दोनों मेथड को अपन क्या देखेंगे, दोनों को कंडीशन अलग अलग देखिएगा। पहला मेथड है ए, जिसको अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिजॉक्सिन हमारे पास क्या है, प्योर फॉर्म में है, यहाँ पे डिजॉक्सिन एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो प्योर फॉर्म में उसमें क्या कर, उसको डायरेक्टली हम किसमें डिसॉल्व करेंगे, एथेनॉल में 50 ml में डिसॉल्व करके करेंगे। वो एथेनॉल कौन सा होगा, 95%। ओके, ये हमारा स्टॉक सॉल्यूशन हो गया। स्टॉक सॉल्यूशन हो गया ए या स्टॉक फर्स्ट। आप इस स्टॉक फर्स्ट से 5 ml सॉल्यूशन लेके उसको डाइल्यूट करेंगे अप टू 100 ml, अगेन वही एथेनॉल से, दैट इज 95%। ओके,
ये हो गया हमारा स्टॉक सेकंड हो गया। अब इस स्टॉक से हम क्या करें, इस स्टॉक में से 5 ml लेंगे और पिक्रिक एसिड ऐड करेंगे एल्कलाइन कंडीशन का। ओके, पिक्रिक एसिड ऐड करके हम उसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे, अलाउ टू स्टैंड फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में पिक्रिक एसिड रिएक्शन करेगा और कलर्ड कंपाउंड बनेगा। उस कलर्ड कंपाउंड का हम एब्जॉर्बेंस लेंगे एट 495 नैनोमीटर पे, और इस 495 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस से हम डिजॉक्सिन का एस्टिमेट कर लेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्बेंस इन द पर्टिकुलर फॉर्मूला। ओके, ये तो हो गया हमारा किसका, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का मेथड। फिर उसके बाद में यदि हमारे पास डिजॉक्सिन का एक्सट्रैक्ट है, तो डिजॉक्सिन के एक्सट्रैक्ट में हम क्या करेंगे, 2 कंपाउंड ऐड करेंगे, किसका, 3,5-डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड फर्स्ट वन, दूसरा बेंजाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड सेकंड। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, दोनों के दोनों हमने ऐड करके फिर क्या करेंगे, हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे, अलाउ टू स्टैंड टू डेवलप ब्लूइश रेड कलर। जैसे ही ब्लूइश रेड कलर आ जाता है, हम उसकी एब्जॉर्बेंस लेंगे कितने नैनोमीटर पे, 550 नैनोमीटर पे। 550 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस लेके उस एब्जॉर्बेंस को हम पर्टिकुलर फॉर्मूला में पुट करेंगे और उसका एस्टिमेट कर लेंगे कि उस एक्सट्रैक्ट में कितना हमारे पास डिजॉक्सिन अवेलेबल था। ये हो गया यूवी विजिबल से, यूवी मतलब विजिबल रीजन में ले रहे हैं, यहां ले रहे 495 पे और यहाँ पे 550 नैनोमीटर पे। ये कैस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो कलर्ड मॉलिक्यूल या डिजॉक्सिन का बन रहा है वो अलग केमिकल से बन रहा है तो अलग स्ट्रक्चर होगी, इसलिए उसका नैनोमीटर अलग रहेगा। यहाँ पे अलग केमिकल ऐड कर रहे हैं, मींस पिक्रिक एसिड ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे अलग कंपाउंड बनेगा, इसलिए 495 नैनोमीटर पे लेंगे। मींस यहाँ पे हम डिजॉक्सिन का एस्टिमेशन किससे कर रहे हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से कर रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या बनेगा, जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यूवी विजिबल से हम इसको क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। ओके, अब अपन बात कर रहे हैं यूटिलाइजेशन की। यूटिलाइजेशन किसका, डिजॉक्सिन का। डिजॉक्सिन का हमारा थर्ड पार्ट हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, एस्टिमेशन हो गया, थर्ड पार्ट है यूटिलाइजेशन। बट ओबीएस कंजस्टिव हार्ट फेलियर में हम इसको यूज करेंगे, CHF भी बोलते हैं, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ओके, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। उसमें हार्ट की मसल्स क्या करती है, काम नहीं कर पाती, वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, इसलिए हम डिजॉक्सिन देते हैं। या फार्माकोलॉजिकली ये ड्रग किस तरह से काम करती है आपको मैं ये भी समझा देता हूं। बेसिकली डिजॉक्सिन बाइंड करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज, एक एंजाइम होता है, कहां पे, मायोकार्डियल फाइबर्स में। फाइबर्स का मतलब यहाँ पे मसल्स कहूंगा, कौन सी, जो हार्ट की मसल्स है, मायोकार्डियल मसल्स होती है। ओके, उस एंजाइम से जैसे ही बाइंड होता है, एक्युमुलेशन हो जाता है सोडियम का इन मायोकार्डियल फाइबर्स में। मायोकार्डियल फाइबर्स में क्या होता है, सोडियम का एक्युमुलेशन होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इमीडिएटली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से एक्युमुलेशन हो जाता है किसका, कैल्शियम का इन साइटोसोल। जैसे कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, एक्युमुलेशन हो जाता है कैल्शियम का साइटोसोल में, तो क्या होगा, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियल मसल्स। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, जो हार्ट मसल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में प्रॉब्लम थी, जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये इंक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियल फाइबर्स या मसल्स का करता है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है आपको समझा दूं, फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है, मैंने सारी चीज बता दी। ये किसको बाइंड करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सोडियम पोटेशियम एटीपेज को करता है। काम कहां करता है, मायोकार्डियल फाइबर्स पे यहां करता है। करता क्या है, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये करता है। तो 3 पॉइंट हो गए इसका मैकेनिज्म एक्शन से। चौथा इसका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इसका यूज होता है। ये इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, जो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे अब मैं बात करता हूं यूनिवर्सिटी एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन क्या आता है। यदि क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन डिजॉक्सिन
इन रेस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन। तो आपको पूरा का पूरा जो मैंने बताया है पूरे वीडियो लेक्चर में सारा का सारा आपको बताना पड़ेगा, और विद डिस्क्रिप्शन जो मैंने चीज आपको समझाई वो चीज आपको लिखेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रहे जो फ्लो डायग्राम आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझा है उसी तरीके से आपको इसको लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यदि क्वेश्चन आता है सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का तो जैसा मैंने बताया आपको टिश्यू कल्चर और एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट लिखना है। यदि क्वेश्चन आता है एस्टिमेशन का तो जो यूवी विजुअल वाला पार्ट बताया वो लिखना है। यदि क्वेश्चन आता है यूटिलाइजेशन का तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का के बारे में लिखना है, और हो सके तो आप मैकेनिज्म एक्शन लिख सकते हो जो आपको फार्माकोलॉजी में भी इसका यूज होगा। इस तरह से आपको पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट बता दिया डिजॉक्सिन के बारे में इन रेस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन। आपने पूरा वीडियो देखा, मैं इसका अगले लिए आपको बहुत धन्यवाद करूंगा। यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड सर्किल में जितना हो सकता है शेयर करें ताकि आपको बाकी लोगों को भी पढ़ने का मौका मिले। यहीं पे मैं आपको धन्यवाद अगेन करना चाहूंगा और नए वीडियो के साथ फिर से आऊंगा। थैंक यू वंस अगेन।